सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजी सर में स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर के आए हैं विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना एवं रचन का ये जो टॉपिक है आपके वनडे एग्जाम में स्पेशल यूपीपी एवं यूपीएसआई और जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है आपके लिए बड़ा बेहतरीन और एक खल्लास में समझ लीजिए कि पूरा मैटर आपका सिस्टम पूरा एकदम हैक कर लिया जाएगा। आपको ज्यादा सोचने और विचारने की कोई जरूरत नहीं, बस एक टॉपिक लाजवाब अपने आप में जबरदस्त अपने आप में बेहतरीन होगा। और आप आएंगे स्पेशल आपके लिए जो टॉपिक लेकर के मैं आया हूं, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे बेहतरीन टॉपिक ये खास तौर पे यूपीपी और एसआई एवं वीडियो के लिए टॉपिक आपके लिए बनाया गया है, जो कि अपने आप में बेहतरीन और अपने आप में जबरदस्त है। और आप इसको देख पाएंगे क्या है, किस तरीके से है। और क्लास को आप सभी से निवेदन है कि इस क्लास को एकदम अंत तक आप देखने का प्रयास करिए ताकि और भी मजा आए और जबरदस्त आए। क्लास को मिस न करिए। आप एक बात जान जाइए, आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको एक बात जान करके बड़ी खुशी होगी कि यहां से एक भी क्वेश्चन हमें उम्मीद है कि बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ये है, आप इतना टॉपिक को ध्यान से देखिए। ये टॉपिक है विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना एवं रचनाकार। यहां पे टॉपिक आपका ये बनता है कि सवाल आपसे सवाल पूछे जाएंगे और काफी जबरदस्त होगा। इसमें पूछा जाएगा जैसे कि आपके सामने ये देख पा रहे हैं कि खड़ी बोली के प्रथम लेखक बताइए। तो खड़ी बोली के प्रथम लेखक आपके लल्लू लाल जी हैं। खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन है? लल्लू लाल जी है। तो ये टॉपिक है विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं एवं उनके रचनाकार या लेखक आप कह सकते हैं। आप एक बात बता दें कि जैसे कि आप लल्लू लाल को देख लीजिए, लल्लू लाल है। उसके बाद आप सदन मिश्र को देख लीजिए, सदन मिश्र को। उसके बाद सदा सुख लाल को, और एक है इंसा अल्लाह खां। इनकी ये सभी अगर बात करें ना तो प्राचीन युग के लेखक हैं। ये किस युग के हैं? प्राचीन युग के हैं। और सब खड़ी बोली के हैं। किस बोली के हैं भैया? खड़ी बोली के। सब खड़ी बोली की रचनाकार है। तो इसमें आप देख पाएंगे, और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें आप ये टॉपिक देख पाएंगे जैसे लल्लू लाल की जो रचना है, लल्लू लाल का, तो ये एक रचना इनकी बड़ा फेमस रचना है प्रेम सागर। सदन मिश्र का है नासी केतो पाख्यान। इनकी बड़ा फेमस रचना है। इनका देखेंगे तो सदा सुख लाल है। इनकी है रानी केतकी की कहानी। ये आपको इस टाइप से
ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे 4 टाइप के यहाँ पे टाइप का सवाल आपका बन करके तैयार हो गया, जो कि आपके सामने दिख रहा है। लल्लू लाल जी का जो है कि प्रेम सागर है। जैसे पूछेगा, ये पूछेगा खड़ी बोली के प्रथम लेखक, तो लल्लू लाल। खड़ी बोली की प्रथम रचना यदि आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे प्रेम सागर, जिसके लेखक कौन है? लल्लू लाल जी है। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। आइए आगे चलते हैं ये टॉपिक पे। इस टॉपिक पे आपको किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आपको मैं बता दूं कि कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य है, कुछ महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ठीक है। जैसे कि अगर आप जानिए कि एक साकेत महाकाव्य है, ठीक है, एक आपके प्रिय प्रवास है, ठीक है, उसके बाद एक आपकी कमायनी है, उसके बाद एक बड़ा फेमस रचना है लोकायतन। ये है लोकायतन, ये बड़ा फेमस है, नोट कर सकते हैं आप। अगर आपसे साकेत की मैं बात करूं तो इसमें 12 सर्ग होते हैं। ये गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की। कमायनी में 15 सर्ग होते हैं, ये प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का। लोकायतन की अगर मैं बात करूं तो लोकायतन में 20 सर्ग होते हैं, लोकायतन में जो है 20 सर्ग होते हैं, जो कि ये रचना है पंत जी के। कितने? पंत जी के। और जो प्रिय प्रवास है इसमें 17 सर्ग होते हैं। कितने सर्ग होते हैं? 17। तो 1 2 3, ठीक है, और ये आप 4 बना सकते हैं। महाकाव्य इंपोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिंदी का प्रथम प्राचीन महाकाव्य पूछ दे, या आपसे बड़ा महाकाव्य पूछ दे, या आपसे पहला पूछ दे, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद बरदाई ने। ये जो रासो लग जाएगा ना, तो रासो में देख लेंगे, एक टॉपिक देख लेंगे, जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, उसके बाद खुमार रासो, उसके बाद हमीर रासो, उसके बाद परमाल रासो है। तो ई देखोगे ना बाबू, ई देखोगे तो चंद बरदाई ने इसको किया। खुमार रासो के दलपति विजय ने किया। हमी रासो को देखोगे ना तो सारंगधर, क्या है? सारंगधर। और परमाल रासो को ना जगनिक। कौन थे भाई? जगनिक थे, ठीक है। ये आपको टॉपिक याद करना पड़ेगा। देखो जो टॉपिक पढ़ाया जाना है बाबू, उसको आराम से पढ़ लो, छोटा कहीं का, न तो आपको बता रहे बड़ा दिक्कत होगा। वही हाल हो जाएगी कि अब का पछताते हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक ना। तो ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखने की जरूरत है। चले आइए, हिंदी की प्रथम कहानी अगर पूछेगा तो इंदुमती, जिसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी है। किशोरीलाल क्या है? गोस्वामी। हिंदी का प्रथम ग्रंथ पौंचरियु, ये पौंचरियु है, जिसको स्वयंभू ने लिखा है। किसने? स्वयंभू ने लिखा है। हिंदी का प्रथम नाटक नहुस, जो गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा। किसने? गोपाल चंद्र गिरधर दास। हिंदी का प्रथम उपन्यास, देखिए ये हिंदी का प्रथम एकांकी है भाई। ये क्या है? एकांकी है, याद रखिएगा। ये हिंदी की प्रथम एकांकी है, एक घूंट, जिसको लिखा है किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ये उपन्यास देखेंगे ना तो ये है परीक्षा गुरु। ये क्या है? परीक्षा गुरु है, याद रखिएगा, परीक्षा गुरु है।
जिसको लिखा है लाला श्रीनिवास दास ने, लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है, याद रखिएगा लाला श्रीनिवास दास ने लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे देखेंगे ये जो आपके सामने टॉपिक है, ये जो आपके सामने है, ठीक है, हिंदी का प्रथम पत्रिका या समाचार पत्र, तो ये है हिंदी का, ये याद रखिएगा उदंत मार्तंड, ये है उदंत, उदंत मार्तंड, ये है उदंत मार्तंड। ठीक है, उदंत मार्तंड किसने? पंडित जुगल किशोरी ने लिखा है, जुगल किशोरी ने लिखा है। किसने लिखा है? हिंदी का प्रथम पत्रिका या हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछे तो आपका जवाब होगा उदंत मार्तंड, जिसको लिखा है पंडित जुगल किशोरी ने। ठीक है, हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा है। कौन है? सरप्पा है। कवियों का, कवियों के कवि किसे कहते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह को, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। हिंदी व्याकरण का पाणिनि किसे कहते हैं? किशोरी दास वाजपेयी का। इन्होंने ही अयवा, अंग और अ को, अंग और इन्होंने ही अंग और अंग अ को अयवा का नाम दिया था। किसको? अयवा का। इसी अंग और अ को नपुंसक वर्ण भी कहा गया, नपुंसक वर्ण भी कहा गया, जिसे धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। किसने? तो धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था। ठीक है, आगे देखेंगे हिंदी का प्रथम व्याकरण, ये है उक्ति व्यक्ति, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। किसको? दामोदर पांडे ने लिखा है। पूछेगा हिंदी का प्रथम आत्मचरित्र क्या है? तो अर्ध कथानक, अर्ध कथानक किसको लिखा है? किसने? बनारसी दास। हिंदी की प्रथम आधुनिक कविता कौन है? तो स्वप्न है, जिसे महेश नारायण ने क्या किया है? लिखा है। एक बात, उसके बाद हिंदी का प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? तो माखनलाल चतुर्वेदी। किस रचना के लिए? तो चिदम्बरा के लिए। किसके लिए भाई? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, उसके बाद हिंदी की प्रथम पर्यावरण पत्रिका क्या है? तो पर्यावरण डाइजेस्ट, जिसको लिखे हैं डॉक्टर कुशल सिंह पुरोहित ने। किसने लिखा है? डॉक्टर कुशल सिंह पुरोहित। आइए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये दिया है आपका कि हिंदी का प्रथम मानक शब्दकोश क्या है? तो हिंदी शब्द सागर है। मुक्तक छंद के पहले हिंदी कवि कौन थे? तो महेश नारायण थे। कौन थे भाई? महेश नारायण। पूछ सकता है कि मुक्तक छंद के पहले हिंदी कवि, या पूछ देगा कि महेश नारायण हिंदी के पहले कवि किस छंद के थे? तो मुक्तक के। किसके? मुक्तक के। हिंदी में प्रथम जीवनी भक्तमाल, हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है? तो भक्तमाल है, जिसको लिखा है नाभादास ने। कब? तो 1585 में। कब? 1585 में। हिंदी कविता का प्रथम इतिहास ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शिव सिंह सेंगर या शिव सिंह सरोजवी ने कहा जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित साहित्य इतिहासकार कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनकी फेमस रचना आपको पता होगा, चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि है। यह एक प्रकार का निबंध है, यह एक प्रकार का क्या है? निबंध है, जिसे लिखा गया कितने में? 4 भाग में लिखा गया। कितना में? 4 भाग में इसे क्या किया गया? लिखा गया। ठीक है, देवनागरी लिपि के प्रथम प्रचारक कौन थे? गौरीदत्त। अगर पूछ देगा देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला पहला राज्य, प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य, तो याद रखिएगा बाबू, गुजरात। कौन था? गुजरात था पहला देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाला। और जो है ये देवनागरी लिपि को देवताओं की लिपि भी कहते हैं, देवताओं की लिपि भी कहते हैं, देवताओं की लिपि भी कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, इसे देवताओं की लिपि भी कहते हैं। ठीक है, हिंदी के प्रथम बाल इतिहासकार कौन थे? श्रीधर पाठक। और प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? नागपुर में
कहाँ कब हुआ था? तो 1975 में। एक और बात समझ लीजिए, पूछा जाएगा कि विश्व पुदेगा की प्रथम राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 1953 में। और यही जब विश्व हिंदी दिवस अगर पूछ दे आपसे तो, और यही इसी 10 जनवरी को 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस क्या करते हैं? मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस जो है कि 10 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन पहला बार 2006 में मनाया गया। कब भैया? 2006 में मनाया गया। तो ये टॉपिक आपका था कि विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना और रचनाकार। तो ये टॉपिक आपके लिए जबरदस्त और लाजवाब बेहतरीन है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक बेहतरीन तरीके से लिखने का प्रयास करिएगा। उसके बाद प्रैक्टिस सेट कॉल करिए। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है बाबू, गारंटा है, ठीक है। तो ये अपने आप में जबरदस्त और लाजवाब टॉपिक है, इसको देखना ना भूलिए और वीडियो को स्किप करने अंत तक देखिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और आप सभी लोगों को एक बार और आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाय मंजीत सर में जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। लव यू।